दोस्तों त्योहारों का जो सीज़न है वो शुरू होने को है और कुछ ही दिनों में नवरात्रे आएंगे। उसके बाद आएगा दशहरा और फिर दिवाली और फिर शादियों का सीज़न स्टार्ट होने को है। ऐसा एक सीज़न है जिसके अंदर हम सभी चाहते हैं कि जो हमारा चेहरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार दिखाई देना चाहिए और ऐसे चमकदार चेहरे को पाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास भी करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, सैलून टू सैलून जाते हैं, पार्लर जाते हैं, जहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वो बेहतर फेशियल है जो हम अपने चेहरे पर कराएं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। और इसी चाहत के दौरान हम बहुत सारी अपनी जो जेब होती है वो ढीली कराते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलर एक फेशियल जो मार्केट में चलता है, अगर इमीडिएटली ग्लो की बात किया जाए तो वो है गोल्ड फेशियल। जी हाँ दोस्तों, ये वही गोल्ड फेशियल है जो कई सालों से ब्यूटी पार्लर्स में या सैलून्स के अंदर बहुत आसानी से किया जाता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर बहुत ग्लो भी आता है और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी मिलते हैं। क्या इस गोल्ड फेशियल को हम अपने घर में कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं और आपको इसकी वजह से रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी DIY गोल्ड फेशियल के बारे में, जिसे हम 3 स्टेप्स में करने वाले हैं। सो मेक श्योर इस गोल्ड फेशियल को अगर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को गोरा बनाना चाहते हैं, मतलब अपने चेहरे पर जो टैनिंग है, सनबर्न है, पिगमेंटेशन है, मंकी माउथ है या फ्रैकल्स हैं, उन्हें कम करना चाहते हैं, एजिंग के लक्षणों को ख़त्म करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किन में सिर्फ चमक बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये फेशियल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका कलर बचपन से सांवला है या डस्की है और आप उसे लाइट कर लोगे इसकी मदद से, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सो मेक श्योर आप सही से इस वीडियो को सुने और सही से इसका पालन करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। सो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो में मैं आपको फेशियल के बारे में बताऊं उससे पहले मैं 3 पॉइंट्स कवर कर देना चाहता हूं। नंबर 1, इस फेशियल को कौन कर सकता है? तो हर वो लड़का या लड़की या महिला या पुरुष जो 16-17 साल से ऊपर है वो इस फेशियल को बहुत आसानी से कर सकता है। नंबर 2, कितने दिन में कर सकता है? तो हर 15 दिन के गैप में आप इसे आसानी से कर सकते हो। नंबर 3, इसे क्या जो प्रोडक्ट्स आप बता रहे हो क्या इन्हें हम बना करके रख सकते हैं? नहीं, आप इन्हें बना करके नहीं रख सकते। आपको फ्रेश ही इन्हें बनाना होगा और फ्रेश ही आपको इन्हें इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें। अब शुरू करते हैं इस 3 स्टेप फेशियल को। तो पहला जो स्टेप है ना दोस्तों वो है क्लिनजिंग और स्क्रबिंग का स्टेप। मतलब क्लिनजिंग भी होगी, स्क्रबिंग भी होगी। क्लिनजिंग के काम होता है हमारी स्किन के अंदर जो धूल है, मिट्टी है, पॉल्यूशन है, कॉस्मेटिक है या कुछ भी अगर हमारे चेहरे पर लगा हुआ है उसको निकालना, और स्क्रबिंग का काम होता है हमारे चेहरे पर जो डेड सेल्स हैं उनको हटाना। तो इन दोनों ही स्टेप्स को हम एक सिंगल स्टेप में करने वाले हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, हम यहाँ पर लेंगे पपीते का पल्प। पपीता जो है उसके अंदर नेचुरल जो है ना वो पैपीन एंजाइम होता है और ये पैपीन एंजाइम अपने आप में प्रूवन है कि ये हमारी स्किन को गहराई तक साफ करता है। हमारी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का अगर कोई पॉल्यूटेंट लगा हुआ है, ब्लैक एंड वाइटेड है, उसे सॉफ्ट करेगा ताकि वो हमारी स्किन से बहुत आसानी से निकल के बाहर आ जाए। और लास्ट जो पपीता करता है वो हमारी स्किन को डीपिगमेंटेशन इफेक्ट देता है। मतलब अगर कोई भी मेलानिन की वजह से स्किन में कालापन आ गया है, डार्क सर्कल्स हो गए हैं, टैनिंग हो गया है, पिगमेंटेशन हो गया है, सनबर्न हो गया है, उसे भी खत्म करने में ये मदद करता है। इसके अंदर दूसरी जो चीज़ दोस्तों हमें ऐड करनी है वो है लगभग आधा चम्मच ग्लिसरीन। 2 चम्मच हमने यहाँ पे पपीते का पल्प लिया है, इसके अंदर आधा चम्मच हमने ग्लिसरीन ऐड किया है। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है जिसकी वजह से हमारी स्किन को नमी मिलती है ताकि जो नए सेल्स जो नीचे से बाहर आएंगे डेड सेल्स हटने के बाद में उनको कमी ना हो हाइड्रेशन की, क्योंकि अगर हाइड्रेशन की कमी हो जाएगी तो वो धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाएंगे और ब्लैक हो जाएगी हमारी स्किन। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है 1 चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा या राइस फ्लावर आप मार्केट से भी ले सकते हो, घर में भी आप इजीली चावल को ग्राइंड करके बना सकते हो। चावल के आटे के अंदर लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और टाइटनिंग तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये स्किन को क्लीन तो करता ही है, साथ के साथ में स्किन लाइटनिंग, स्किन ब्राइटनिंग और स्किन टाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ देता है, जिसकी वजह से स्किन में ग्लो बढ़ता है, स्किन के ऊपर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं और फेस्टिवल सीजन के लिए हमारी स्किन तैयार हो जाती है। इन तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिलाइए, मिला करके एक पेस्ट हमारा तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर छोटे छोटे सर्कल्स बना करके मसाज करनी है। मसाज करते समय ही हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे स्टेप्स होने चाहिए वो अपवर्ड होने चाहिए और आउटवर्ड होने चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है वो टाइट रहे, उसमें किसी भी तरह से सैगिंग ना आए, वो लूज ना हो जाए।
जब आप इससे मसाज कंप्लीट कर लेते हो तो 5-7 मिनट मसाज करने के बाद चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद देखिए कि अगर आपके चेहरे पर कहीं पे वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं तो उन्हें कॉटन की मदद से हल्का सा फिंगर्स के बीच में से लेकर के इसको आप दबा करके निकाल दीजिए। बस ये ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लगाइएगा। एक बार में नहीं अगर निकलते हैं तो कोई बात नहीं, अगले सेशन में ये निकल करके आसानी से बाहर आ जाएंगे। दूसरा स्टेप आता है दोस्तों मसाज का स्टेप। मसाज के लिए हम यहाँ पे गोल्डन मसाज क्रीम या गोल्ड मसाज क्रीम बनाने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हमें 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। नंबर 1 हमें चाहिए मलाई। मलाई उन लोगों को लेनी है जिनकी स्किन जो है वो ड्राई रहती है, डिहाइड्रेटेड रहती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आप इस्तेमाल करोगे एलोवेरा जेल का। एलोवेरा जेल ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्लांट बेस्ड आप यहाँ नहीं लोगे क्योंकि इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट हम मिलाने वाले हैं वो प्लांट बेस्ड एलोवेरा जेल के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। तीसरा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है लेकिन आपको लगता है कि कभी कभी एक्ने आपकी स्किन पे निकल आता है तो आप आधा चम्मच मलाई और आधा चम्मच एलोवेरा जेल को भी मिक्स कर सकते हो। तो ये 3 बेस मैंने आपको बता दिए हैं। मलाई हो गई प्योर, एलोवेरा जेल हो गया, या फिर मलाई और एलोवेरा जेल का कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप आपकी स्किन को अच्छे से जानते हो, आप उसके हिसाब से ही इस बेस का सिलेक्शन करने वाले हो। अब इसके अंदर जो हमें दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो है केसर। केसर जो है वो हम सब जानते हैं, सदियों से आयुर्वेद में भी बताया गया, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि स्किन को फेयर करने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो 3 से 4 धागे हम केसर के इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसे मिलाएंगे। आप देखोगे आपका जो ये जेल है या आपकी जो मलाई है वो अब केसरिया से रंग की हो गई है, उसमें गोल्डन टिंच आना शुरू हो गया है। और ये सिर्फ क्रीम को कलर या जेल को कलर नहीं दे रहा है, बल्कि ये आपकी स्किन की रंगत को भी निखारने में हमारी मदद करेगा। तीसरी जो चीज़ दोस्तों इसमें हमें ऐड करनी है वो है कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है वो स्पेसिफिकली बनाई जाती है स्किन को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए। तो एक नॉर्मल हल्दी होती है जो हम अपने किचन में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक हल्दी होती है कस्तूरी हल्दी के नाम से जो ब्यूटिफिकेशन के लिए बनी है, जो स्किन को, बालों को, बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए बनी है। वो हमें यहाँ डालनी है 1/4 चम्मच। कस्तूरी हल्दी अगर नहीं है तो आप स्किप करके नॉर्मल हल्दी डाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि कस्तूरी हल्दी के साथ जाइए, वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है वो है लगभग 3 से 4 बूंदें ग्लिसरीन की। ग्लिसरीन इसलिए यहाँ पे डाला जा रहा है क्योंकि जो ग्लिसरीन है वो ह्यूमिक्टेंट है, स्किन को नमी देता है, स्किन को एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, स्किन को मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है ताकि जो स्किन है वो लॉन्ग टर्म में हमारी हेल्दी रह सके। और लास्ट में हमें इसके अंदर मिला देना है 1 कैप्सूल विटामिन ई का। अगर आपने मलाई ली है तो भी आप विटामिन ई कैप्सूल ज़रूर डालिएगा, और अगर आपने एलोवेरा जेल लिया है तब तो आपको डालना ही डालना है। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर अच्छे से मिक्स कीजिए। आपकी गोल्डन कलर की ये गोल्ड फेशियल क्रीम तैयार हो गई है। अब इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाइए, अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट्स करते हुए मसाज कीजिए, और मसाज करने के लगभग 15 से 20 मिनट मसाज करने के बाद अपने चेहरे को वॉश कीजिए। याद रखिए कि जब भी आप मसाज कर रहे हो आपके मूवमेंट्स अपवर्ड होने चाहिए, आउटवर्ड होने चाहिए, तभी आपको इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स और मिलने वाले हैं। नंबर 3 जो स्टेप है हमारा वो है मास्क का स्टेप, मतलब हमारा फेस पैक का स्टेप। फेस पैक बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेंगे, अगर आपकी स्किन ड्राई भी है तो भी हम मुल्तानी मिट्टी ही यहाँ इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, आधा चम्मच हम बेसन लेंगे जो कि स्किन के अंदर जो डेड सेल्स उसको निकालने का काम करता है। नंबर 3 हम यहाँ पे पपीते का पल्प लेंगे लगभग 2 से 3 चम्मच, और नंबर 4 हम यहाँ पे लगभग 1 चम्मच शहद ऐड करेंगे। ये चारों चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद आपका एक स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को एक फेस पैक की तरह आउटवर्ड डायरेक्शन में अपने चेहरे पर लगाइए, और चेहरे पर लगा करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद जब आप देखोगे अपने फेस को वॉश करके तो आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होगा, और यही खूबसूरती है इस गोल्डन फेशियल या गोल्ड फेशियल की, जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है। आप इन तीनों में से जो भी स्टेप कर रहे हैं हमेशा ध्यान रखें कि मसाज के स्टेप्स आउटवर्ड और अपवर्ड करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर आपकी स्किन पर ध्यान करने के लिए ये जो गोल्ड फेशियल जो आज मैंने आपको बताया ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप हमें जैसे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।